सर 0, 1। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 यही था क्या? यस सर। ओके, ये हो गया था पूरा। यस सर। ओके, चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिग्मा एम 0 to 8, 10, 5, 7, 13 and 15। रिकॉर्डिंग चालू है ना? So we will discuss some more problems related to K-map. Solve the following by using K-map method. So we have mean terms 0 to 8, 10, 5, 7, 13 and 15. Okay. So here we are seeing that the maximum number in this mean terms are is 15. Okay, 15 है maximum number. So it means that we have to solve this question by using uh, four variable K-map, right? Four variable K-map का मैपिंग बनाइए इसमें। ए बी सी डी ये चार वेरिएबल हमने ले लिया। 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ग्रे कोड यूज करते हैं इसलिए ये लिख दिया। तो 0, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0, राइट। अब आप सेल नंबर भी लिखेंगे। अब लोग सेल नंबर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, 12, 13, 14 एंड 15। ओके, अब देखिए कौन कौन से मिड टर्म्स दिए हुए हैं। 0, 0, 2, 8, 8, 10, 5, 7, 13 and 15, 13 and 15। So what we have to do now, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? दो क्वाड बनेंगे। दो क्वाड बनेंगे। कैसे कैसे कौन कौन से क्वाड बनेंगे? सर पहला तो आपका 5, 7, 13 और 15 में बनेगा क्वाड। यस, वेरी गुड। ये 5, 7, 13 एंड 15 का एक क्वाड बनेगा। और सर दूसरा क्वाड 0, 2 और मतलब सारे कॉर्नर्स पे एक क्वाड बनेगा सर। एग्जैक्टली, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि कॉर्नर्स का हम लोग क्वाड बना सकते हैं। ये चारों कॉर्नर्स का एक क्वाड बना दिया और एक जो है 5, 7, 13, 15 का। लेकिन हम लोग लिखेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है? लिखना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे, यहीं पे लिखता हूँ, क्वाड कौन कौन से हैं? 0, 2, 8 एंड 10। एक तो क्वाड ये बनेगा। दूसरा क्वाड बन रहा है 5, 7, 13 एंड 15, राइट। अब देखिए
ये जो 0 2 8 10 का बन रहा है, तो इसमें हम लोग को देखना क्या रहता है, कॉमन। ए का वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो कॉमन है ही नहीं, है ना। तो इसलिए ए ले नहीं सकते। बी का वैल्यू 0 और 0 कॉमन है, यानी कि इसमें 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 और इसमें सारे ये सेल्स में बी का वैल्यू 0 ही, इसलिए बी तो लेना ही है अपने को, है ना। तो बी का वैल्यू 0 है, यानी बी डैश हो जाएगा। इसके अलावा सी का वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो कॉमन नहीं है। डी का वैल्यू 0 है यहाँ भी और यहाँ भी 0 है, वो कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस सेल में 0 में, 2 में, 8 में, 10 में डी का वैल्यू 0 है, जो कॉमन है, तो बी डैश डी डैश हो जाएगा। अब इसमें देखिए 5 7 13 15 में ए का वैल्यू कॉमन नहीं है, बी का वैल्यू कॉमन है और 1 की इक्विवेलेंट है, इसलिए बी लिख दिया। और इसमें देखिए सी का वैल्यू कॉमन नहीं है, लेकिन डी का वैल्यू कॉमन है और वो क्या है, 1 है, इसलिए बी डी हो गया। सो आवर reduced logical expression will be b dash d dash plus b d. This would be our answer. I think all of you get clear, okay? Now next question is question number 2. Sigma m 0 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 5 6 7 12 and 13 12 13. Again we draw the map of 4 variables, क्योंकि यहाँ भी मैक्सिमम जो मिन टर्म्स है वो कितने हैं, 13 है, तो अपने को 4 वेरिएबल का ही कीमत है। पैरेलली सब लोग बनाते जाइए, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इसके बाद 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Mapping techniques: 0 1 2 3 4 5 6 7 and 12 and 13, 12 and 13. So what we do now? क्या करना चाहिए इसमें, कोई बता पाएंगे क्या? फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ऑक्टेव, मैंने बताया था। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ऑक्टेव को दिया जाता है, देन क्वाड, देन पेयर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्टेव बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये देखिए। इसके बाद ये दो और ये दो शेयरिंग मोड में अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्वाड, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ऑक्टेव कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इज इक्वल टू। अब देखिए ऑक्टेव जो है बना है, उसमें कॉमन क्या क्या है, सी और डी तो कॉमन है नहीं, सब में अलग अलग वैल्यू दिखाना है, लेकिन ए का वैल्यू 0 है ना, जो कॉमन है दोनों। बी का वैल्यू तो कॉमन नहीं है, तो ए डैश सी। उसके बाद एक क्वाड बना है, 4 5 12 एंड 13। इसमें देखिए ए का वैल्यू कॉमन नहीं, बी का वैल्यू कॉमन है जो 1 है, तो डी लिख दिया हमने। यहाँ देखिए सी का वैल्यू कॉमन है, 0 है ना, इसलिए डी
सी डैश हो जाएगा, लेकिन डी का वैल्यू कॉमन नहीं है, यहाँ जीरो है यहाँ वन है, इसलिए उसको नहीं। तो और आंसर विल बी ए डैश प्लस बी सी डैश। सर बोलिए। सर हमें यह शेयरिंग और पेयर में से शेयरिंग हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू क्वाड, आइदर इट मे बी शेयरिंग और नॉन शेयरिंग। ओके, ओके फर्स्ट सर। प्रायोरिटी जो है क्वाड को ही देना है, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। और उसके लिए शेयर करना पड़े तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा है कि हम बिना शेयर किए हुए ही क्वाड बन जाए, और एक आ रहा है कि शेयर करने के बाद क्वाड बने, तो आपको उसमें प्रेफरेंस देना है बिना शेयर किए हुए, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिग्मा m 0 1 2 3 8 9 10 11, ये कौन सा वेरिएबल के में सॉल्व होगा बताइए। बताइए, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किस वेरिएबल को के में सॉल्व होगा? किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? सर 4 सर वेरिएबल। 4 वेरिएबल। और तो बोलते रहो ना यार, तब तो पता चलेगा। ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए 0 1 2 3 सब में डाल दीजिए 1 1 0 1 0 1 3 2 8 9 8 9 10 11। बताइए क्या करना चाहिए, तो दिख रहा होगा आपको कुछ। सर ऑक्टेव। एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्टेव बनेगा। किसके किसके बीच में बनेगा ऑक्टेव? ऊपर के चारों, है ना, और नीचे के चारों। ये सारे क्वेश्चन जो बनाए गए हैं बेटा, ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं कि सब तरह के क्वेश्चंस आप बना लो। ये मैंने खुद डिजाइन किया है सारे क्वेश्चन, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, है ना। और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकती है मैथ का, कैसे ऑक्टेव बना सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या कैसे आप क्वाड बना सकते हैं, क्या उसकी पॉसिबिलिटी आ सकती है, सब कुछ इसमें ना। यू हैव टू राइट ऑक्टेव और सारे नंबर कौन कौन से होंगे, बट आई एम ओनली राइटिंग द आंसर। ओके, तो a इज इक्वल टू 0 है, यहाँ 1 है, तो ये होगा नहीं। b का वैल्यू 0 है, 0 है, इट मीन्स दैट b डैश सेफ होगा। इसके अलावा c और d में कुछ है ही नहीं कॉमन, तो इसलिए केवल b डैश आंसर होगा, दिस वुड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने के पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लूँगा पहले, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, सिग्मा m 2 10 प्लस d 0 8, ठीक है। इसमें d क्या है? d इज कॉल्ड डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर क्या होता है उसको पहले हम समझते हैं। देखिए डोंट केयर क्या होता है, जैसे सपोज दैट इन और गेट में हम लोग क्या देखते हैं, सपोज a एंड b आर टू बी इनपुट्स एंड y इज अ,
ए 0001 101। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट विल बी 0 1 1 एंड 1। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप बताइए कि इस पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन ये 0 की जगह पर अगर 1 भी रहेगा तो भी हमारा आउटपुट 1 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 0 की जगह पर 1 रहेगा तो भी आउटपुट 1 ही आएगा। यानी ऐसा कंडीशन अगर क्रिएट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डोंट केयर कंडीशन। मीन्स यू डू नॉट हैव टू केयर। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर डी और क्रॉस, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है वो मीन टर्म्स 210 तो दिया है, उसके साथ साथ यहाँ पे डी मीन्स डोंट केयर क्या क्या दे दिया है, 0 और 8 दे दिया। इसका क्या इम्पोर्टेंट है डोंट केयर का इम्पोर्टेंस ये है कि इसको जस्ट लाइक एक एक्स्ट्रा प्लेयर इन द क्रिकेट टीम की तरफ बिहेव करना है। क्या होता है, वो एक्स्ट्रा प्लेयर को क्या किया जाता है कि हम लोग अपने मैच में कितने बार ऐसा हो जाता है मैच खत्म हो जाता है और उस एक्स्ट्रा प्लेयर को खेलना नहीं पड़ता, वो बस बैठ करके क्या करता है, पेप्सी पीते रहता है ना, कुरकुरे खाते रहता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कितने ऐसे भी मैचेस होंगे कि उसकी ज़रूरत पड़ती है और उसको हम लोग खिलौते हैं। ठीक, तो डोंट केयर इज जस्ट लाइक एक्स्ट्रा प्लेयर इन द क्रिकेट टीम। उसमें डोंट केयर को हम यूज कर भी सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना यूज किए हुए हमारा क्वाड वगैरह सब हो जाता है और पूरे मिनटअप्स खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग देखेंगे, अभी न्यूमेरिकल 2-4 सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन ध्यान ये रखना है कि डोंट केयर अबाउट द डोंट केयर के बारे में आपको केयर नहीं करना है। हाँ, लेकिन जहाँ यूजेस है, जहाँ यूटिलिटी है, वहाँ हम उस डोंट केयर का यूज करेंगे। ठीक, तो अगेन वी हैव देयर 4 वेरिएबल के मैप, राइट। 4 वेरिएबल के मैप को लेंगे अगेन। तो इसमें नंबरिंग करेंगे 0 1 2 4 5 2 एंड 10। 2 एंड 10 में हमने 1 डाल दिया। एंड 0 एंड 8 में हमने क्या किया, डोंट केयर को आइदर डी से लिखते हैं या फिर क्रॉस से लिखते हैं। अब इसमें बताइए क्या करना पड़ेगा। हमने अभी बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू क्वाड। क्वाड अगर बन रहा है, भले ही डोंट केयर के यूज करके क्वाड क्यों ना हो रहा है, लेकिन अगर बन रहा है तो उसको हम यूज करें। लेकिन डोंट केयर को जरूरी यूज करना है ये नहीं देखना है ना, लेकिन जहाँ पे यूज करने लायक है वहाँ पे हम करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे कॉर्नर्स को मिला करके, ठीक है। और इसको अगर कॉर्नर्स को लेकर क्वाड बनाते हैं तो क्वाड 0 2 8 एंड 10। आंसर विल बी, ए का वैल्यू यहाँ 0 है, 1 है तो कॉमन नहीं है, बी का वैल्यू 0 0 है यानी कि 2 और इधर देखिए सी का वैल्यू कॉमन नहीं है लेकिन डी का वैल्यू कॉमन है एंड 0 है। तो दिस वुड बी योर आंसर। किसी को डाउट है क्या?
किसी को डाउट है? नाउ अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सिग्मा m 0 1 2 3 5 7 plus d 9 11 13 and 15। इसमें डोंट केयर इतने सारे दिए, ठीक है। तब इसको बना करके देखते हैं क्वेश्चंस को। निश्चित रूप से हम लोग 4 वेरिएबल केएमएफ का यूज करेंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है अपने को, एकदम जो मैंने मेथडोलॉजी बताया है उसको आप फॉलो करते हैं। यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग। 00 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। तो देखिए अपने को 0 1 2 3 5, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसमें मैपिंग कर रहा हूँ। आप लोग नंबरिंग लेकिन करेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये भी 2 हो जाएंगे, देन क्रॉस 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 क्रॉस, ऐसा। अब इसमें बताइए क्या होना चाहिए, कोई बता सकते हैं क्या? सर ऑक्टेव। एग्जैक्टली सबसे पहला हम लोग क्या चाहते हैं, ऑक्टेव चाहे तो बना सकते हैं। ये ऑक्टेव हो गया, और एक और क्या बनेगा, एक और जो है साथ तो ये क्वाड। ठीक है, तो ये ऑक्टेव का क्या आंसर आएगा, आप लोग लिखेंगे ऑक्टेव और नंबरिंग डाल दीजिए। ऑक्टेव का क्या आंसर आएगा, देखिए ऑक्टेव में ए बी में तो कुछ है नहीं, जो बचा है यहाँ पे सी में भी एक में 0 1 1 है, डी में 1 1 है, यानी केवल डी बचा। और इस क्वाड का आंसर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बस। सो आंसर विल बी ए डैश बी डैश प्लस डी। आई होप सबको पता चल गया होगा ना। नोट करना है, नोट करिए जल्दी। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन 6। सिग्मा m 0 1 2 3 5 7 plus 13। सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए ये डायग्राम अगेन फिर से हम लोग बना रहे हैं 4 वेरिएबल केएमएफ का। देखिए
0 1 2 3 है ना, 0 1 2 3 में डाल दीजिए इसको। 5 7 फिर 9 11, सॉरी 9 11 नहीं है, क्या क्या है, 13 एंड 15। 13 15 कौन सा है, ये और ये। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए, कोई दिमाग लगा सकते हैं क्या? सर 2 क्वाड बनेंगे। 2 क्वाड बनेंगे, वेरी गुड। एक देखिए, एक क्वाड जो बनेगा, एक तो नॉर्मल ये क्वाड बनेगा, दूसरा ये। अब इसके बाद देख रहे हैं कि बस 2 ही 1 बचा है, इसका ध्यान नहीं देना, डोंट केयर अबाउट द डोंट केयर, इसको छोड़ दीजिए। 2 ही अब 1 बचा है, इसको जुगाड़ करना है, उसके लिए हम लोग पूरा है। इस क्वाड का आंसर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और इसका क्या हो जाएगा, ए डैश केवल ए डैश है ना, यानी कि आंसर विल बी ए डैश प्लस ए डैश बी डैश। सेकंड वाले का ए डैश डी होगा ना, ए डैश डी होगा ना, अच्छा ए डैश डी हो रहा है। इसका बोल रहे हैं क्या, ये ए डैश आया, तो 1357 वाला है। हाँ बिल्कुल सही, ए डैश इंटू डी हो जाएगा, ए डैश इंटू डी। क्योंकि अगर केवल ए डैश होता तो और मिनिमाइज ये हो सकता था एक्चुअली में, है ना, तो और मिनिमाइज तो होगा नहीं, बस ये। सो दिस वुड बी आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिग्मा m 1357 प्लस डी 0 2 13 15 9 एंड 11, ये सारे क्वेश्चन ना खुद से डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चंस मिलेगा नहीं ऐसे एज इट इज, इसलिए मैंने डिजाइन किया है कि जो जो परेशानियां आती है बच्चों को, उसके आधार पे बनाया गया, उसके बेसिस पे बनाया गया कि अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, उसके अनुसार मैंने क्वेश्चन डिजाइन की ताकि सारे केस वो हैंडल कर सकें इजीली। सारे केसेस अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे तो फिर उनको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। अब इसमें देखिए कौन कौन से में, आप लोग खुद भी बनाइए इसको, मैं तो बना ही रहा हूँ। ये सब में आप लोग नंबरिंग डालेंगे, है ना, वो जरूरी है। ये क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस। अब बताइए क्या बनना चाहिए, कोई बताएंगे क्या, क्या बनना चाहिए? क्वाड, आपका कहना है क्वाड बनेगा, और कोई बताइए? सर पहले ऑक्टल बनना चाहिए। ऑक्टेव। Exactly, I have already told you that first priority should be given to octave, तो this should be octave। इसके बाद अब क्या बचा, अब बचा ये और ये 2 क्रॉस बचा। I have already told you that don't care about the don't care के ऊपर केयर करने की जरूरत नहीं है, अगर 1 कहीं रहता तो हम जुगाड़ करते उसको कैसे हम करें, लेकिन यहाँ केवल डोंट केयर बचा है, छोड़ दीजिए।
है ना, जैसे यहाँ पे भी छोड़ दिया था। तो इसलिए इस ऑक्टेव का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए क्या लिखूं? डी। ओनली डी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है ना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप जो भी हो, सिग्मा एम 156 12 13 14 plus d into 2, 4. Again, we will solve this question by using 4 variable cube. ABCD 00011110 000111 and 1। अब प्लेस कहाँ कहाँ पर करना है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद ये रहेगा। आप चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं, ये सारे रहेंगे। और 2 पे रहेगा डोंट केयर, और ये 4 पे रहेगा, ठीक है। अब इसमें बताइए क्या होना चाहिए आपके अनुसार। सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक क्वाड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 1 और एक डोंट केयर मिला करके क्या है, हम लोग एक क्वाड बना सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास 3 1 बचे हैं, एक ये है और 2 ये है। इसका तो हम चाहें तो एक क्वाड और बना सकते हैं ऐसे। एंड ये 1 जो बचा है इसका कोई ऑप्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम पेयरिंग, तो हम लोग यहाँ पर पेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका बस है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वाड बना है इसका आंसर क्या आएगा, ए कॉमन है नहीं, बी कॉमन है, 1 है तो इसलिए बी लिख दिया। यहाँ सी कॉमन है तो बी सी डैश हो जाएगा। ठीक, अब ये बी सी डैश हो गया, इसका क्या वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा ये और ये मिला करके अगर बात करेंगे, ए का कॉमन नहीं है, बी का कॉमन है और बी हो गया। इसके अलावा सी का कॉमन नहीं है, डी का कॉमन है और वो क्या है, 0 है तो बी डैश हो गया। ना व्हाट अबाउट द पेयर, पेयर के बारे में क्या हो जाएगा, पेयर में ए डैश हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, बी होगा नहीं क्योंकि कॉमन नहीं है। अब सी डैश डी, सी डैश डी, अब ये तीनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। सो दिस वुड बी, आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई एम में 0 1 2 4 6 8 9 11 एंड 12 ये है। तो इसमें भी अगेन हम क्या करेंगे, 4 वेरिएबल के मैप बनाएंगे और सब मैपिंग करेंगे। अब ध्यान दीजिए इसमें चूंकि पाई एम है, यानी ये दिस इज ऑल अबाउट द मैक्स टर्म, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा, जो वहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में लिखते थे वो यहाँ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो जाएगा, जो वहाँ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते थे वो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे
प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ एक बार, शायद भूल गए होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। कौन कौन सा नंबर है उसको देखते हैं। तो नंबर आपके पास है, नंबर आपके पास क्या है, 0 0। अब देखिए यहाँ देखिए, उसमें हम सिग्मा एम में 1 1 लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 0 लिखेंगे। 0 1 2 0 1 2 4 4 6 8 8 9 11 12 9 11 एंड 12। तो पहले तो बताइए क्या क्या होगा इसमें, ये बताइए क्या क्या होना चाहिए। सर 3 क्वाड 1 पेयर। 3 क्वाड और एक पेयर, 3 क्वाड 1 पेयर। कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो ये क्वाड बनेगा ही बनेगा, राइट, एक ये क्वाड बनेगा। दूसरा, दूसरा क्या बनेगा, सर 0 1 8 9। 0 1 8 9, इसका क्वाड बना रहे हो, है ना, ठीक है। 0 1 8 9 का क्वाड बना दिया हमने। उसके अलावा और क्या बनेगा, सर 0 4 2 6 का क्वाड। वेरी गुड, 0 4 2 6 का क्वाड। और एक ये जो बचा सिंगल पीस, इसको हम स्पेयर बना सकते हैं, है ना, यही होगा ना। यस अब देखिए, अब हम लोग सपोज दैट लिखते हैं क्वाड, क्वाड 0 4 12 8, एक क्वाड ये बना। दूसरा क्वाड क्या बन रहा है कि 0 1 0 1 8 9, ये बन रहा है दूसरा क्वाड। तीसरा क्वाड जो बन रहा है वो क्या है, तीसरा क्वाड कौन सा बन रहा है, 0 2 4 6, है ना, 0 2 4 6 एंड वन मोर इज पेयर, पेयर 9 और 11 का बन रहा है। ठीक, अब हम 0 4 12 8 की अगर हम बात करें तो इसमें ए बी का कॉमन है नहीं, बस सी एंड डी है। तो 0 है सी का वैल्यू और डी का वैल्यू भी 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी प्लस डी, राइट। वहाँ क्या लिखते हैं, अगर ये सिग्मा एम रहता तो क्या लिखते, सी डैश डी डैश लिखते। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी प्लस डी, यानी कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल कन्वर्ट हो गया और मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब 0 1 8 9 की बात करते हैं, 0 1 8 9, इसमें क्या आ रहा है, ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन है, और वो क्या है, 0 है, इसलिए बी प्लस। अब इधर देखिए सी कॉमन है, कितना है, 0 है, बी प्लस। अब 0 2 4 6 की बात करें तो 0 2 4 6 में जो क्वाड बना है इसमें ए कॉमन है और वो भी 0 है, तो ए प्लस, सी कॉमन नहीं है, डी कॉमन है और वो 0 है, ए प्लस डी, है ना। अब ये पेयर की अगर बात करें तो ए बी कॉमन है, यानी ए एस प्लस पी और प्लस प्लस क्या आएगा, सी डी डैश। डी डैश। डी डैश क्यों, अच्छा सॉरी सॉरी, यस यस, डी डैश है, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, डी डैश यहाँ पे, डी डैश हो जाएगा। सो आवर आंसर विल बी, व्हाट विल बी आवर आंसर, सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ देखिए प्लस करते थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी
multiply by a plus d and then again multiply by a dash plus b plus d dash. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर हमको मैक्सिमम ऐसा कितने पेयर बनाना है, ऐसा कुछ कंडीशन है क्या? मतलब इतने कॉर्ड होने चाहिए, इतने पेयर होने चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। कंडीशंस की क्या है इसमें? वो तो जितने रहेंगे आपके पास मिन टर्म्स या मैक्स टर्म, उसके अनुसार आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कुछ कहीं पे कुछ ऐसा लगा क्या कि ऐसा होना चाहिए, कुछ आपको उस टाइप से डाउट, क्यों ऐसा आपके दिमाग में है? सर हम लोग मतलब जैसे कि इसी वाले क्वेश्चन में हम लोग कुछ और भी कॉर्ड ले सकते थे, या फिर यही सब बनेंगे, या और कुछ हो सकता है? नहीं, और क्या हो सकता है इसमें क्वाड, बताइए आपको क्या लगता है कौन कौन सा क्वाड हो सकता है? सर जैसे मैंने सिर्फ 2 कॉर्ड बनाया था और 1 पेयर बनाया था, तो वैसा किया था। दो क्वाड जो आपने बनाया था, कौन कौन सा क्वाड बनाया था? इसको क्वाड बनाया था क्या? 0 4 12 8 का इसको बनाया था आपने, वेरी गुड। उसके बाद किसको बनाया था? 0426 0246 0246 का, यानी 0246 का। उसके बाद आपको क्या बच गया था? ये बच गया होगा, है ना, ये वाला बचा होगा, Yes, वन वाला। Yes. ठीक, ये बचा होगा आपके पास, और क्या बचा हुआ होगा? 9 और 11 का। हाँ, Yes, 9 sir. उनका पेयर बना दिया। हाँ, तो इसका पेयर आपने बना दिया और बाकी बचा 1 Yes. वाला, है ना। तो इसको आपने क्या किया? उसको भी पेयर बना दिया। नहीं, तो मैंने क्या बोला था, अगर आपका क्वाड बनाने की पॉसिबिलिटी हो रही है, मींस फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू क्वाड, तो इसलिए हम इसको क्वाड बनाएंगे ही, क्योंकि बन रहा है ये क्वाड। ओके। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो बेटा, कि इस चीज को एकदम गांठ बांध लीजिए। आप बोल रहा हूं मैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ऑक्टेव, देन क्वाड, देन पेयर। सबसे लास्ट प्रायोरिटी आपका क्या है? पेयर का। एंड फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्टेव का। अगर ऑक्टेव बन रहा है आइदर बाय यूजिंग डोंट केयर और विदाउट यूजिंग डोंट केयर, व्हाटएवर भी, तो आप ऑक्टेव ही बनाएंगे, फिर क्वाड बनाएंगे, तब लास्ट में पेयर। समझ में आ रहा है बात? यस। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप लोग घर में बनाएंगे, और एक जो लास्ट क्वेश्चन है उसको, पहले एक लास्ट क्वेश्चन को मैं बना दे रहा हूं। y इज इक्वल टू a डैश b डैश d प्लस a b c डैश d प्लस a डैश b d प्लस a b c d, राइट। ये है आपका क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसमें मिन टर्म्स नहीं दिए हुए, तो आपको मिन टर्म्स निकालने पड़ते। और दूसरी बात ये है कि मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ के मैप में, कि के मैप का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन शुड बी इन कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन किस में होना चाहिए? कैनोनिकल फॉर्म में। क्या ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन कैनोनिकल फॉर्म में है? जल्दी बताइए। नहीं है। क्या नहीं है? जैसे इसमें सी मिसिंग है, इसमें है ही सब कुछ, इसमें भी सी मिसिंग है, और इसमें सब कुछ है, राइट। तो पहले जहां मिसिंग है उसको हम उसको सॉल्व करें। ए डैश बी डैश डी, क्या करना पड़ेगा? सी प्लस सी डैश लिखना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सी प्लस सी डैश इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस ए बी सी डैश डी, नेक्स्ट ए डैश बी डी सी प्लस सी डैश, ठीक है, प्लस ए बी सी डी, राइट। अब देखिए, अब इसको लिखा जा सकता है ए डैश बी डैश सी डी। देखते रहिए कहीं पर कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ मैं। ए डैश बी डैश सी डैश डी प्लस ए बी सी डैश डी प्लस ए डैश बी सी डी प्लस ए डैश बी सी डैश डी प्लस ए बी सी एंड डी। अब बताइए कोई कॉमन है क्या अपने पास? कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कॉमन हैं? नहीं है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या है? सिग्मा m। सिग्मा m ये देखिए क्या है?
डैश का मतलब क्या होता है? 0 0 1 1। 0 0 1 1 की इक्विवेलेंट क्या होता है डेसिमल में? इट इज इक्विवेलेंट टू 3। समझ में आ रहा बात? अब देखिए 0 0 0 1, 0 हमने क्यों लिखा? क्योंकि डैश है, कॉम्प्लीमेंट। सिग्मा में मीन टर्म्स में डैश रहा है यानी कि 0, और नॉर्मल रहा है यानी 1। 0001 का मतलब 1। फिर ये है 1 1 0 1, ये किसके बराबर हो गया? 13 के बराबर हो गया। ये कितना हो गया? 0 1 1 1 मीन्स 7 की इक्विवेलेंट हो गया। ये 0 1 0 1 मीन्स 5 की इक्विवेलेंट हो गया। और ये कितना हो गया? 1 1 1 1, यानी कि ये कितना हो गया? 15। मीन्स आवर क्वेश्चन इज नॉट दिस। बात समझ में आ रही है? अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब तो इतने सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दिया हूँ कि आई होप आप सॉल्व कर ही लेंगे, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो इसको अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, तो आपको पहले करना पड़ेगा मिन टर्म्स के फॉर्म में, देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव सम मोर क्वेश्चंस यू विल डू एट योर होम। ओके, अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। से पाई m 1 4 7 8 10 12 15 प्लस d 0 3 14। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है सिग्मा m 0 1 3 8 9 12 13 and 15 plus d 7 10 11 14। ये दोनों क्वेश्चंस और एक इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा घर में। ठीक, अगर डाउट होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया सब लोग? सब लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया? यस सर। ओके, तो मैं आपको लिंक भेज दे रहा हूँ। इसका भी जो है सो यूट्यूब में आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा यही सेम क्वेश्चंस का, तो आप उसको बाद में देख सकते हैं। और सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए उस वीडियो को। जो हमारा चैनल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड प्लस टिंकरकैड से रिलेटेड जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगे वो सारे वीडियोस आपको क्या होगा? मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको भेज दे रहा हूँ पहले अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस फिलअप कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, रोज़ प्रॉब्लम आ जा रहा है कुछ ना कुछ, तो देख लीजिए कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। अटेंडेंस सब लोग दीजिए और सब लोग जितने लोग हैं सब लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अभी तुरंत। मैं आपको लिंक फिर से इसी में भेज दे रहा हूँ। ठीक है, सब लोग सब्सक्राइब भी करो और वीडियो जो अपलोड किया जा रहा है उसको देखिए। टिंकरकैड को आप लोग सॉल्व करके देखिए, अच्छा लगेगा, है ना? उसको करना जरूरी है, तभी आप लोग सीख पाएंगे ऑर्डिनो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपको। ये फिर से मैं लिंक भेज दे रहा हूँ आपको। इसी में भेज दे रहा हूँ लिंक, और उसमें जा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए उसको, और जो भी वीडियोस आते जाएंगे उसको आप देख सकते हैं। आपके काम का ही चीज़ वीडियोस आएंगे, है ना? तो उसको आप करिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, आप फिलअप करिए अभी अटेंडेंस
है ना, मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, अटेंडेंस हो रहा है ना, ये तो हो रहा है, 45 लोग दे दिए, ठीक है, वेरी गुड, ओके, थैंक यू वेरी मच।